गणेश चतुर्थी। सम्मान्य बंधुजनों, जय श्री गणेशाय नमः। आज हम गणपति बप्पा मोरया संबंधित वार्ता आरंभ करेंगे। विषय है जय श्री गणेशाय नमः। तो आइए गणपति बप्पा मोरया संबंधित वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरया। गणों के अध्यक्ष विघ्नेश्वर, विघ्न विनायक आदि शतशः नामों से विख्यात भगवान गणपति के नाम और प्रभाव से कौन व्यक्ति अपरिचित होगा। गणेश चतुर्थी इन्हीं भगवान गणेश की आराधना का दिन है। प्रायः सभी शुक्ल चतुर्थियों को, विशेषतः भाद्रपद महीने की शुक्ला चतुर्थी को चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। लोक में यह प्रवाद प्रचलित है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्ति को मिथ्या कलंक लग जाता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी चंद्र दर्शन से भगवान श्री कृष्ण पर सत्राजित द्वारा स्यमंतक मणि को हथियाने का मिथ्या कलंक लगा दिया था। ये सब क्यों? विचारणीय प्रश्न है। भगवान कृष्ण के मिथ्या कलंक वाली घटना यूँ है कि द्वारकावासी सत्राजित को भगवान सूर्य से एक लोकोत्तर मणि मिली। जब उसे पहनकर वह द्वारिका में प्रविष्ट हुआ तो उसकी चमक दमक से वह सूर्य सा दीप्यमान देख पड़ा। भगवान ने भी अन्य द्वारकावासियों की तरह बड़ी तन्मयता से उसे देखा और उसकी अद्वितीय चमक केवल दाद ही उसके नहीं दी, बल्कि विनोद में यहाँ तक कह दिया कि भाई, यह मणि तो मुझे भी बहुत पसंद है। बात समाप्त हुई। समय पाकर जब सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को गले में डालकर समय पाकर जब भ्रमण करने के लिए वन की ओर गया तो सिंह ने उसे मार डाला। भ्रमण करने जब प्रसेनजित वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को भगवान कृष्ण के उस दिन विनोद का स्मरण हो आया कि भाई, यह मणि तो मुझे बहुत ही पसंद है। इस वाक्य को अनर्थ का मूल कारण निश्चित कर लिया। यदि भगवान उस दिन इस प्रकार का व्यंग्यात्मक विनोद न करते तो शायद सत्राजित को यह अवसर ही नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य की कोई छोटी सी भूल भी मिथ्या कलंक या कल्पना का आधार बन जाती है। मनुष्य ऐसे भूल क्यों कर बैठता है? इसका कारण एकमात्र काल है। जब अन्य कोई प्रत्यक्ष कारण न देख पड़े तो लोक में आज भी यही कहा जाता है कि वक्त वक्त की बात है। न चाहते हुए भी ऐसा हो गया। हमारे भारतीय ऋषियों ने इसका वैज्ञानिक हेतु भी ढूंढ निकाला है। कब, किस वार, कौन सा नक्षत्र कैसा मोड बन जाने की संभावना हो सकती है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को हिंदी ग्रंथों में योग और करण नाम दिया गया है। यदि आप पंचांग खोलकर देखें तो उसमें प्रतिदिन तिथि, वार और नक्षत्र, इन तीनों का उल्लेख के बाद योग और करण नामक दो अन्य तत्वों का भी उल्लेख मिलेगा। वस्तुतः इन पांचों तत्वों का समावेश होने के कारण तिथि पत्र का नाम पंचांग पड़ा। ये योग और करण क्या हैं? कौन से दिन, किस समय तक कौन सा कार्य करना सुकर है या दुष्कर हो सकता है, उस काल का परिणाम ही योग है। हिंदू ज्योतिषीय गणना के अनुसार तो सूर्य गणना पर आधारित है। पाश्चात्य ज्योतिर्विद भी
अब सूर्य का अपने अक्ष पर अनिश्चित दिशा में अनवरत भ्रमण मानने लगे हैं और यह तथ्य भी स्वीकार करते हैं कि सूर्य पिंड चारों ओर से केवल प्राण शक्ति बरसाने वाला ही नहीं है, अपितु यहाँ वहाँ उसमें मारक किरणों की भी सत्ता है। वर्तमान वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि सूर्य में जो काले धब्बे देख पड़ते हैं ना, ये वस्तुतः कार्बन गैस पुंज से ही देख पड़ते हैं। हमारे पृथ्वी के और सूर्य का एक पार्श्व ही सदा नहीं रहता, भ्रमण के कारण प्रतिक्षण बदलता रहता है और यही दशा चंद्रपिंड की है। भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को भगवान सूर्य मारक किरण वाले भाग से प्रकाशित होते हैं, जिससे पार्थिव जगत में चंद्र से अनुप्रेरित मन वाले सभी प्राणी केंद्र सत्ता के अनुरूप ही प्रभावित हो जाते हैं। अतः इस दिन प्रकाशित चंद्रमा की चौथी कला को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसे देखने से विकृत विचार तरंगों से मन प्रभावित होकर ऐसा हास्य विनोद कर बैठेगा कि दूसरों के लिए अन्य अर्थ लगाकर भ्रमोत्पादन का आधार बन जाएगा और वे इस आधार पर तिल का ताड़ बनाकर उस व्यक्ति को मिथ्या लांछित करने का अवसर मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रजनों। गणपति बप्पा मोरिया।